आइए, हम दोबारा जुड़ गए हैं और हम 21वें श्लोक से एक श्लोक और कर लेते हैं। आज भाव है 3 श्लोक कर लें। रोज हम 2 ही करते हैं, आज 3 करते हैं। आइए 30 श्लोक में प्रवेश करते हैं। सभी जल्दी से जुड़ जाएं। अंजलि आ गई है, स्वागत है आपका। आइए 21वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। नीता भी आ गई है। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। गुरदीप सर भी आ गए हैं। आज की तकलीफ है, कल से हमारा कार्य चालू हो जाएगा। सरला भी आ चुकी है। आइए शुरुआत करते हैं। आभा भी आती होगी। आइए 21वें श्लोक से शुरुआत करते हैं। आज का एक और श्लोक और करते हैं। वेद विनाशिनम नित्यम ये एनम जम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम। हे प्रथा, संघातिहंतिकम्। हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी नित्य जन्म अव्यय जानता है, वह कथम, कैसे किसको मारे और किसको मरवाए। वाह, कितनी प्यारी बात की है। जो इसको ये जान लेता है कि अविनाश नित्य जन्म, वो किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता। वो किसको मारेगा और किसको मरवाएगा वो जानता है, मर ही नहीं सकता। जब आपको पता है कि ये बच्चा मानने वाला नहीं है, तो आप उसमें एनर्जी नहीं लगाते कि भाई इसको समय ही समझाएगा। उसी तरह ये शरीर जो हमारा मरने वाला है, उसको हम क्यों मान लें कि ये मरने वाला नहीं है। तो ये जो जान लेता है, जो अब ये जानता है, वह कैसे किसको मारे, तो उसकी शरीर की जो जान लेता है उसकी महत्व बता रहे हैं। तो वेद विनाशिनम का आत्यंतिकम, इस शरीर का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जन्म नहीं होता। बार बार बता रहे हैं, कोई कमी नहीं होती। जो अनुभव कर लेता है पुरुष कैसे किसको मारेगा और कैसे किसको मरवाएगा। लेकिन अर्जुन यहाँ समझता नहीं है। समझेगा तब जब प्रैक्टिकल भगवान 11वें अध्याय में दिखाएंगे, मैं मार दिया है मैंने सबको, तब समझेगा वो। दूसरों को मारने मरवाने में पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ये किसी क्रिया का न तो करता है न कार्यता। कर्ता और कार्यता, मतलब कर्ता और करने के बारे में सोचना करना, वो बात होती है। ये भगवान ने शरीर को अविनाशी नित्य अज और अव्यय करके उनमें 6 विकारों का निषेध किया है, जो पिछले श्लोक में बात करते हैं। अविनाशी कर मृत्यु के विकार का, नित्य कहकर अवस्थाओं का अंतर न होना, बढ़ना रूपी विकार को अज कहकर जन्म लेना और जन्म के बाद होने वाले 17 विकार का, तो अवयव करके 6 रूप का भी विकार का निषेध कर दिया गया है। ये सारी चीजें अलग अलग तरह से हमारे शरीर की महत्व बता रही है। शरीर में किसी भी क्रिया से कोई विकार नहीं होता। मत सोचिए, कई बार हम लोग हीन भावना में आते हैं ना, मैं कितना गलत हूं, मैंने कितना गलत कार्य किया है। अरे आप कर ही नहीं सकते, शरीर पे कोई आक्षेप लग ही नहीं सकता। जो किया शरीर ने किया और इसका कर्म ये शरीर अगले जन्म में फिर भुगतने वाला है। अगर भगवान को न हन्य मति हन्य माने शरीर कम घाती हंतिकम, इन पदों में शरीर के कर्ता और कर्म बनाने का निषेध करना था, तो फिर यह करने या न करने की बात है, मरने मारने की बात क्यों की। अब यहाँ बड़ी बात आ गई है। इसका उत्तर एक युद्ध का प्रसंग है। यहाँ पे शरीर में युद्ध मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। तो अब शरीर मारने वाला कर्ता नहीं बनता, मरने वाला क्रिया का विषय भी कैसे बन सकता है। शरीर किसी भी क्रिया का कर्ता कर्म नहीं बनता। अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए। हम सबको भी पता बता रहे हैं कि आपके कोई रिश्तेदार मर जाते हैं, हम शोक उत्पन्न करके उनको और नुकसान पहुंचाते हैं। पहले हम बात चुके हैं, रोने वगैरह की बात हो चुकी है। प्रत्येक शास्त्रीय आज्ञा अनुसार प्राप्त करते हो कर्म का ही पालन करना चाहिए। परिशिष्ट का भाव क्या है, उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता। पर जो वस्तु उत्पन्न ही नहीं हो, वो कभी मिटती भी नहीं। हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा, सब मरे। हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, क्योंकि हम ज्यों के त्यों अलग रहे। ये जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, परंतु इस मनुष्य शरीर में है। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं। और अगले कल 3 श्लोकों में निर्विकारता का जो वर्णन हुआ है, उसका दृष्टांत रूप में भगवान बताएंगे कैसे आप कपड़े बदलते हो वैसे बदल जाते हैं। आइए अब हम चलते हैं आज के हमारे आपके संवाद पे। तो आप सबसे निवेदन करता हूँ, एक एक करके आप अपने संवाद को यहाँ कह सकते हैं। तो हाँ, अंजलि प्लीज अनम्यूट कर लिया आपने, तो आप अपनी बात को यहाँ पे कहें। इस दोनों तीनों श्लोक को पढ़ने का भाव लाएं अपने अंदर, तो बहुत सुंदर तरीके से हम लोग आइए अंजलि से शुद्ध रूप में सुनते हैं। इस मामले में अंजलि हालांकि अंजलि की जो शरीरी है उससे भी मैं सीख रहा हूँ यहाँ से। ये शरीरी तो बहुत अच्छी तरक्की कर चुकी है, हमें भी कुछ आशीर्वाद दो। तो आइए आगे बढ़े 19 श्लोक से।
य एनं वेत्ति हन्तारै यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम्। जय श्री बहुत कृष्ण। मेरे का तो आप बोलते हैं फिर आंख बंद हो जाती है, ध्यान सा लगने शुरू हो जाता है, फिर वापस चेतना जागती है, अरे मुझे आगे बढ़ाना है। चलिए आप तीनों श्लोक का भावार्थ बोलिए अब। जी, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जो व्यथा चल रही है, जिस वजह से उनका शोक चल रहा है, उसका समाधान उनको थोड़ा सा ना समझाते हुए बताने की कोशिश करते हैं कि ये शरीर और शरीरी ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं, इनको एक मत समझो। जो शरीरी अलग है, शरीर अलग है। तो आगे 19वें श्लोक में वो क्या बोलते हैं कि आत्मा को मरने या मारने वाला जो समझता है वो अज्ञानी है। आत्मा को ना तो कोई मार सकता है और ना वो मर सकती है। तो अगर ऐसा तुम समझते हो तो तुम अज्ञानी हो। तो इसको कैसे बता रहे हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है, ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मरा जा सकता है। आत्मा तो अविनाशी है, ऐसा समझाते हैं। फिर आगे वो क्या बोलते हैं कि जन्म आदि 6 विकारों से रहित आत्म स्वरूप का निरूपण करते हुए बताते हैं कि यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मी है, हर काल में ही रही है वो, ना तो जन्मी है और ना मरता ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। अजह नित्यः शाश्वतः पुराणः, अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। और शरीरे हन्य माने, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता। फिर आगे वो आत्म तत्व के बारे में किसी को भी मतलब इसी चीज को वो आगे और समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यय अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है, कैसे किसको मारता है। इस अज्ञान में ऐसी अज्ञानता मत रखो बहुत सुंदर, और बहुत, युद्ध बहुत, बहुत। चलिए गुरुदीप जी, आइए कृष्ण। एक श्लोक आप भी पढ़ लीजिए। 19वां श्लोक आपके सामने रखते हैं। हरिओम जी। य एनं वेत्ति हनन्तारं यश्चैनं यश्चैनं मन्यते हतम् उभय तु न विजि विजानीयु यानं हन्ति न हन्यते। बहुत बढ़िया। हरिओम। आप नया हंतारम ने दो ले लिया, हनंतारम नहीं है, हंतारम। आधा नया हंतारम, हंतारम है। बहुत बढ़िया। इसका अर्थ क्या है? मैं मेरे को ना बड़ी हंसी आ रही है। मैं ना घर पे इसकी प्रैक्टिस करता हूँ, रात को 1 घंटे बड़े अच्छे से पढ़ा जाता है, यहाँ की हवा निकल जाती है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये अभ्यास तो धीरे धीरे ही परिपक्व होने वाला है। और आप इस लाइन पे आ गए ना, आपने तो गीता लर्न का फॉर्म भी भर दिया है, तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तीनों श्लोकों का एक ही भाव है। बता दीजिए क्या भाव है इसका। कि जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को ये समझ रहा है कि ये मरने वाला है, ये ना मरने वाला है, ये मरेगा
और जिएगा, फिर जिएगा, फिर मरेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो है वो शाश्वत, सिर्फ एक कि जो आत्मा है वो पहले भी चली आ रही थी, इस समय पर भी है, आगे भी रहेगी। तुम इस शरीर को सिर्फ निस्वार्थ समझो, ये आएगा जाएगा, और इसके साथ मोह संबंध में ना पड़ो। बहुत बढ़िया, बहुत हरिओम। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सरला, अब आप पढ़ें। हरि। 20वां और 21वां पढ़ लें। जल्दी सरला ठीक है। 19 पढ़ चुका, 20 21 पढ़े प्रभु आप। जी, न जा एक न प्रश्न था, मैं बाद में ययेन आपसे। वेत्ति हन्तारे यश्चे यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घात्यति हन्तिकम्। बढ़िया, तीनों का भावार्थ एक साथ ही बता दीजिए। बहुत, तीनों लगभग एक ही बात कह रहे हैं। क्या ये है? बताते हैं, भगवान बताते हैं कि आत्मा न तो आत्मा को मारने वाला कोई मार नहीं सकता, और इसको मरा जो कोई मरा हुआ मानते हैं वो दोनों ही अज्ञानी है। ये आत्मा न तो मरती है न किसी के द्वारा मारी जाती है। आत्मा सिर्फ आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सच है। यह शरीर में शरीर में इस कर्तापन नहीं है। आत्मा न तो कभी जन्मती है, न ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है, न ही शरीर ही किसी काल में जन्म लेकर पुनः उत्पन्न होती है। इसमें 6 विकार, शरीर में 6 विकार होते हैं, आत्मा में कोई विकार नहीं होता। न बदलती है, न बढ़ती है, न क्षीण होती है, न घटती है, न मरती है। शरीर का विनाश होने पर भी आत्मा का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो ज्यों की त्यों रहती है। और ये बताते हैं इसमें 21वें श्लोक में बताते हैं कि हे पितानंदन, आत्मा अविनाशी, शाश्वत और अजन्मा और अपरिवर्तनीय है। यह किसी को कैसे मार सकती है या किसी की मृत्यु का कारण कैसे हो सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, अब हमारे साथ कौन सी नीता आभा जो भी है वो भी आप भी पढ़ें। कोई एक हरिओम। पढ़े जी, पढ़े दीदी, पढ़े हरिओम। जी। आ, कौन सा य पढ़े? एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हरिओम। बहुत बढ़िया। क्या अर्थ है इन तीनों श्लोकों का? भावार्थ बताएं आप। ये तीनों में भगवान बता रहे हैं कि जो मार रहा है और वो जो समझता है कि मैं मार रहा हूं या मैंने मारा है, तो वो संपूर्णपणे असत्य है। क्योंकि आत्मा आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना ही मार रहा है, क्योंकि आत्मा वो अविनाशी है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बताते हुए अ, भगवान बताते हैं कि जो आत्मा है कोई काल में जन्म भी नहीं लेती है और ना ही कोई काल में वो मृत्यु पाती है। वो हमेशा ही अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। और बहुत बढ़िया। जो पुरुष ने जान लिया है कि जो आत्मा अविनाशी है, उसे कोई मार नहीं सकता है, तो वो पुरुष जो समझ लिया, तो वो अ, पुरुष वो ना ही कोई हार सकता है कि ना ही किसी को मार सकता है, ना ही किसी को मारता है। बहुत बढ़िया, बहुत वो सुंदर। जो लास्ट लुक में ना, वो मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही है। बुक में लिखा है कि पुरुष को वो कोई किसी को हार नहीं सकता है, और हम गुजराती बुक है मेरे पास, हम्म। तो मुझे वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया बाकी। कहते हैं शरीर ही ये। अब ये भी आत्मा शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, अब इस शरीर ही कह रहे हैं। जो दृष्टा है वो कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं,
इसमें कोई विकार नहीं। कौन से विकार होते हैं? पैदा होना भी विकार है, मरना भी विकार है। ये बात बड़ी खास बात है। हम जन्मने में खुशी होते हैं, लेकिन उस शरीर के लिए ये भी विकार है। शरीर के लिए विकार है। पैदा होते ही घटना शुरू हो जाता है, बढ़ना घटना सब कुछ मिलता है। 6 विकार जिसमें नहीं है वो जन्म, नित्य, निरंतर, शाश्वत, अनादि। क्या क्या गुण है उसमें? अयम अजय, नित्य, शाश्वत, पुराणे, और अंत में हन्य माने न हन्यते, मारा नहीं जा सकता। ये 6 तरह के विकार उनमें नहीं, उस तरह गुण होते हैं। कौन से? नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, शरीर मारा नहीं जा सकता। ये सारे भाव जिसके अंदर होते हैं वो शरीरी है। तो बार बार यही बात भगवान ने आपके, जो इसको जान लेता है वो किसी को मारेगा कैसे और मरवाएगा कैसा। तो अभी हम लोग क्या करें? शरीर को देख रहा है वो पिता माता, अभी उसके अंदर की आत्मा को नहीं देख पा रहा है, न अपनी देख नहीं पा रहा देख है। रहे बराबर। अपने आप को कर्ता मान रहा है। अरे तुम मार ही नहीं सकते, हम्म। कर्ता हो ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर ही कर्ता है ही नहीं। तो आप कर्ता हो ही नहीं सकते, तो मार कैसे सकते हो? तो अपने को कर्ता मान के तुम मोह में आए क्यों? और जिनको आप देख करके मोह में आ रहे हो वो भी तो मर नहीं सकते, वो फिर दोबारा जन्म लेने वाले हैं, तो वो भी मर नहीं सकते। तो तुम किसको मारोगे? कोई मरने वाला है ही नहीं। तो ये भाव बहुत अद्भुत है। चलिए आइए इन पे हम बैठ के थोड़ा हल्का सा हरिओम। ध्यान करते हैं, किससे से इस बात को आगे बढ़ाएं। और कोई बचा है भैया तो जी, बोलो। जी। भैया जी, करता तो हम है ना, करता तो हम है, हमारा शरीर ही तो है सब चीजें। शरीर है करता, शरीर ही नहीं है करता। शरीर करता है, वो ही फल, वो पंचेंद्रियों के साथ में नए नए कर्म बनाता है और कर्मों का फल भुगतता है। हाँ, जैसे हाँ, कोई बेटा, एक बात को समझे अंजलि, जैसे आपका बेटा कहीं से लोन लेके आ गया, वो चुकाने पर है, वो आपके घर आ गए मांगने के लिए। गुरदीप जी आपके घर मांगने का, आपका बेटे ने तो कितना लोन लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अंत में चुकाना तो पड़ेगा ना आपको। तो शरीर बेटा है, वो कर्म फल बना देता है, कुछ करता करके आ जाता है। भुगतान शरीर ही को करना पड़ता है, बार बार जन्म लेने के लिए आना पड़ता है। तात्पर्य यह है, शरीर करता है, शरीर ही करता नहीं है। और शरीर इन पंचेंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म बनाता है उसके उसके फल उसको अपनी स्क्रिप्ट में जुड़ जाते हैं, जो अगले जन्म में संचित कर्म के रूप में उसको इस शरीरी, उसी कारण शरीरी बार बार जन्म लेता है। जैसे कोई कहता है इसका लोन चुकाते चुकाते मैं तो बूढ़ा हो गया, पता नहीं जन्म बीत गया। शरीर ही तो कह रहा है कि तुम्हारे लोन चुकाते चुकाते मेरे पता नहीं कितने जन्म लेने, कितने जन्म में मुझे आना जाना आवागमन का कारण बना हूं, ताकि तुम्हारे कर्म फल का ये शुद्धि हो जाए, ये शून्य हो जाए, इनका फल न अच्छा बचे न पूरा बचे। अच्छा फल भी जन्म लेने का कारण है, पूरा भी जन्म लेने का कारण है। तो ये शरीर यहाँ ये कह रहा है, कर्ता कौन है? वो। ये कर्तापन छोड़ना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये कर्तापन धीरे धीरे अहंकार में लाता है, लोभ में लाता है, काम में लाता है, हमें और नीचे गिराता है। तो कर्तापन नॉट उचित। भगवान गीता बार अकर्ता भाव की ही बात करते हैं, आगे अकर्म की बात भी करेंगे, तब आप इसको और ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे। जी रीता। हाँ हरिओम सर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तो फिर मोक्ष कब मिलेगा? क्योंकि हाँ, शरीर तो हर जन्म में कुछ ना कुछ तो कर्म बांधने ही नहीं लगेगा, तो नहीं ऐसा नहीं आत्मा है। को तो वापस पिछले सब। पिछले श्लोकों में हम बात करके आए हैं कि मोक्ष मिलना जो हिसाब किताब, जब ये कर्म फलों का सारा सिस्टम जीरो हो जाएगा। आगे तत्वदर्शी अमर की बात की ना, अमर तत्वदर्शी, जब सुख दुख में आप समभाव में रहोगे तो आप तत्वदर्शी बनोगे, अमरत्व पाओगे। सुख को लेकिन भोग सर रहे हो वहां तो पे तो करता हो, पहुंचना बहुत सुख को मुश्किल भोग है रहे हो ना। तो करता हो, फल बनेंगे, जन्म लोगे। दुख को भोग रहे हो तो करता हो, फिर जन्म लोगे। जब सुख दुख में समभाव, सुख का भी सदुपयोग करो, दुख का भी सदुपयोग करोगे, तो आपके नए कर्म नहीं बनेंगे। और आप जब कर्म नहीं बनेंगे तो शरीर को दोबारा आना नहीं पड़ेगा, वो फिर परमात्मा के पास चला जाएगा। जिसको अमृतत्व कह दो, मोक्ष कह दो, तत्वदर्शी कह दो, गुणातीत कह दो, कुछ भी कह दो, वो अपना सुख दुख में समभाव। अभी तक एक ही बात आई है, आगे चल के बहुत बातें आने वाली है कि हमारे किस में हमें मुक्ति मिलती है, ये बातें बहुत आगे आने वाली है। अभी तक ये आई है, सुख दुख में समभाव रखने से मुक्ति। ठीक है ना? तो उम्मीद आप ये ध्यान रखेंगे, करता रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। आप ये भी मत सोचिएगा मैं अच्छे अच्छे कर्म कर रही हूँ तो मुझे जन्म नहीं मिलेगा, नहीं। अच्छे कर्म का अच्छा फल बनेगा, आपको स्वर्ग मिल सकता है। स्वर्ग मुक्ति नहीं है, देवता भी मुक्त नहीं है, वो भी मरते हैं एक समय पर। वहां आपके जब सुख, आपके पुण्य फल क्षीण हो जाएंगे, अर्थात जितना कमाया सब खर्च हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे? इस धरती पे दोबारा आना पड़ेगा।
लेकिन आपने अच्छे जन्म किए तो जन्म अच्छा मिलेगा। जो भगवान श्री कृष्ण को 6ठे अध्याय में बताते हैं, तेरा श्रीमान के घर में जन्म होगा। आप वाला सवाल कृष्ण भी पूछता है, गीत पार्थ भी पूछेगा, हम आगे चलते इस पे बात करेंगे। धीरे धीरे बढ़ते हैं, होले होले पार्थ बन जाते हैं खुद। जैसे पार्थ की समझदारी से अपने आप को जोड़ लेते हैं, जैसे वो कर रहा है वैसे ही हम करने वाले हैं। आइए आराम से बैठते हैं, विराजित हो जाएं, सिद्धासन में बैठ जाते हैं। आराम से सिद्धासन में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की सीधी, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। ये शरीर पंच तत्व से बना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। श्रद्धा से इन सब के प्रति सजग हो जाए। पंच तन मात्राएं जो तत्वों और इंद्रियों का संयोग करके नए कर्म बनाती है। शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गंध, पंचेंद्रियों के माध्यम से नए नए कर्म बन रहे हैं, और ये सब कर्ता शरीर ही है। शरीर जो ये कीर्यमाणान कर्म कर रहा है, उसके पीछे उसका प्रारब्ध है। जो पिछले जन्म में जो कर्म किए गए हैं, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का अधोफल, उसी के कारण सुख और दुख जीवन में आते हैं जाते हैं। इस पूरे शरीर को दृष्टा भाव से देखें। ये नित्य बदल रहा है। ये उत्पन्न हुआ था, एक दिन नष्ट भी होगा। ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, इसमें विकार भी आते हैं जाते हैं। ये शरीर नासी है, विनाशी है। हर अंग नित्य नष्ट हो रहा है। जो जो उम्र बढ़ती है, ये क्षीण होता भी जा रहा है। इस शरीर को दृष्टा भाव से देखें। जब ये शरीर नाशवान है, तो इसके द्वारा किए गए संबंध, जोड़े गए संबंध, उसके द्वारा किए गए कर्म भी नाशवान। ये शरीर मरता भी है, जन्म भी लेता है। लेकिन जो शरीर ही, हम इस शरीर को देख पा रहे हैं, शरीर के हर परिवर्तन को देख पा रहे हैं, जन्म से लेकर अब तक की यात्रा को हम देख पा रहे हैं, वो शरीर ही है। वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी जन्म नहीं लेता, कभी बदलता नहीं, इसको कभी मारा नहीं जा सकता। ये अनादि, अजम, शाश्वत, पुराणों से पुराणित है। अपने शरीर की इस समृद्धता के प्रति सजग हो जाए। नित्यं शाश्वतम् अजं पुराणे न हन्यमाने न शरीरे। शरीरी करता नहीं, क्रिया नहीं करता, बस इस शरीर रूपी साधन के साथ अपनी मुक्ति का राह ढूंढ रहा। ये शरीर एक साधन है जो शरीरी को परमात्मा से मिलाएगा, मोक्ष कर। शरीर से किए जाने वाले कर्म फलों से मुक्त होकर के, कर्ता भाव से मुक्त होकर के, सुख दुख का सदुपयोग करते हुए समत्व योग में जब स्थापित हो जाएंगे, तीनों गुण शांत होके गुणातीत होंगे, विवेक से ये सब कार्य हम कर पाएंगे, तब ये शरीरी ब्रह्म से मिल जाएगा, अमर हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, मोक्ष पा जाएगा। सर की चोटी के ठीक ऊपर
गुणातीत मोक्ष का स्थान। आनंद, विवेक, आनंद, गुणातीत, मोक्ष, ये शरीरी के मुक्त होने की प्रक्रिया के 4 चरण। विश्राम, आनंद लोक में विश्राम। योगेशम सचिदानंदम वासुदेवरज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऊपर लाएं, नमस्कार की मुद्रा में नमन करें। छोटी उंगली के नीचे वाले हिस्से को आपस में घर्षण करें, रब करें, और इसमें से जो पुण्य गर्माहटपन हो रही है आंखों तक लेके जाएं। जो गीता के जो आपने अध्ययन किया उसका पावन ऐसा अमिट अजन्मा प्रसाद अपनी आंखों तक लेके जाएं और हाथ नीचे लें। ये था हमारा आज का भाव। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा कि कैसे हम शरीरी का इस अजन्मा का अनुभव करें। ये अनुभव हम अनेक अनेक रूपों में इस पूरी गीता में करने वाले हैं, अर्जुन के साथ साथ करने वाले हैं। और हमें भी जीवन में समझ में आ जाए तो हम किसी का भी कोई बुरा करने की सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। हम कर ही नहीं सकते, उसको मार ही नहीं सकते। तो हम लोग अच्छे कार्य में लीन हो, अच्छे कार्य में चलेंगे ताकि हमारे अकर्ता भाव बढ़े, अकर्म करते जाएं और फिर धीरे धीरे निष्काम कर्म योग के माध्यम से फल की इच्छा न करते हुए, फल को भी ईश्वर को समर्पित करते हुए, सुख दुख का सदुपयोग करते हुए समत्व भाव से मुक्ति के रास्ते में शरीर को ले जा सकते हैं। शरीर हमारी साधन रूपी शरीर का सदुपयोग का इंतजार करता है। शरीर को मुक्ति यही देगा, मुक्ति यही देगा, इसके शुभ कर्म ही इसको मुक्ति देगा। तब तक शरीर ये यात्रा करता रहेगा। अभी शरीरी शब्द आया है, आगे चल के इसका सुधरा हुआ स्वरूप जब कर्म योग में आएगा तो यह आत्मा हो जाएगा। सांख्य योग में आत्मा शब्द नहीं यूज हो रहा है, वहां शरीरी शब्द यूज हो रहा है, दृष्टा भाव यूज हो रहा है, जो सब कुछ देख रहा है वो यूज हो रहा है। आगे चल के आत्मा, ब्रह्म और परमात्मा की बातें भी इसमें आने वाली है, जुड़ने वाली है। तो धीरे धीरे होले होले हम यात्रा आगे बढ़ाते हैं। आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। अंजलि दीदी, मुझे विष्णु सहस्त्रनाम का लिंक चाहिए। आपका सरला का अंजलि जी, मेरे को भेज दीजिए, मैं भेज हाँ दूंगा। ग्रुप में डाल दीजिए, मैं भेज दूंगा। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। जो जुड़ना चाहे वो जुड़ जाए। ठीक है ना। हाँ हाँ जैसे हाँ गीता संस्कृत में सीखते हैं वैसे विष्णु सहस्त्र नाम सीखना भी बहुत अद्भुत है। आजकल है ना हाँ गुप्त नवरात्र है। आपको पता है क्या, साल में 4 नवरात्र होते हैं। हाँ, साल में 4, एक माघ महीने में आता है वो। 2 गुप्त नवरात्र, एक गुप्त नवरात्र आषाढ़ शुक्ला हाँ षष्ठी होता है। तो हाँ, आज एक 4 आषाढ़ गुप्त में आता है, नवरात्र एक है। माघ महीने में आता है। तो इसमें आप ललिता सहस्त्र नाम भी पढ़ें, ललिता सहस्त्र नाम। ललिता सहस्त्र नाम कभी पढ़ा ही नहीं, हाँ, तो आप ऑनलाइन देखना पड़ेगा। जाएगा। ललिता सहस्त्र नाम सर बहुत देवी, ये देवी सर के पढ़ना थोड़ा मैं क्या बोलूं, पढ़ना थोड़ा हार्ड लगता है, तो सिर्फ सुनते हैं तो चलता है क्या? चलेगा चलेगा। मैं हाँ सुनती चलता हूँ, है, हमारा शरीर चलेगा। तो पहुंच ही रहा है ना। आप सुनिए, मैं सुनती हूँ। बहुत ललिता सहस्त्रनाम सुनते सुनते मैं योग करता हूँ। मैं उस ललिता सहस्त्रनाम चल रहा है और मैं योग करता जा रहा हूँ। कई बार देवी कवच लगा के योग कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप इसको ललिता सहस्त्रनाम अपनी, आप जब अपने प्रसाद नहीं, बना रहे हैं रसोई में, तब सुन लें। पवित्र होने चाहिए बस, ये हाँ, सुनते समय आप पवित्रता ये रखें। कवच वगैरह तो हम हिंदी में पढ़ लेते हैं, अभी संस्कृत में पूरा ललिता अच्छे सहस्त्रनाम से बहुत नहीं सहज आता है, है। बहुत सहज है। माता के नाम है 1000, उनको आप पढ़ें। और इसका तो बड़ा वो तो मैं रोज ही पढ़ती हूँ, किया जाता है, इसका 108 नाम। पूजन किया जाता है। हर नाम के साथ एक पुष्प अर्जित किया जाता है, एक पुष्प चढ़ाया जाता है माँ के ऊपर। तो ललिता सहस्त्रनाम अभिषेक बहुत अद्भुत होता है, कभी करने का मौका मिले। ना 108 नाम पढ़ते हैं, 1000 नाम तो नहीं पढ़ती मैं। टाइम लगता है थोड़ा सा, 1-1.5 घंटा लगता है। और ललिता सहस्त्रनाम का इस देवी, कितना बड़ा है ललिता सहस्त्र नाम? हाँ श्रीमद 1000 नाम जो है, 1000 नाम है ना। ओ क्या ये, अच्छा 1000 नाम है, नामों का उच्चारण है ललिता ललिता सहस्त्र। सहस्त्र नाम है, विष्णु हाँ हो सहस्त्र नाम गए है। 1000, हाँ सभी में सहस्त्र हजार नाम हजार ही 1000 है, हो गए। सब में हजार हजार है। तो उसके माध्यम से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, कुछ भी करें। चलो आज देखो। एक जिनके मेरे गुरु बहुत प्रिय हैं, श्रीमान ब्रह्मानंद सरस्वती, वो देवी भागवत पुराण का अभी व्याख्यान कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। बड़ा सुंदर आदर्श नगर में व्याख्यान हो रहा है। कल मैं वहां जाऊंगा। अभी अभी मैं उनका ऑनलाइन सुनता रहता हूँ।
मैंने देव भागवत बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार सुनी है। एक बार मैंने ऐसे आप जैसे श्लोकों के साथ में पिछले नवरात्र में इसका जो समझ पाया वो सामने बताने की एक एक श्लोक वाइज किया, एक एक श्लोक वाइज किया। 12 अध्याय में बहुत बड़ा देवी पुराण है और बहुत अद्भुत रचनाएं हैं इसके अंदर, ऐसी ऐसी रचनाएं कि आप बस सुन करके बस आनंद में हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बराबर आनंद साधना करते रहिए जी। भैया जी, मैंने ललिता सहस्त्र नाम पढ़ा है और विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ा है। हर संडे को तो उसका होता है एवरी संडे 7:30 बजे। और आजकल उद्धव गीता मेरी चल रही है, शाम को क्लास होती है उसकी, उद्धव गीता की, तो वो चल रही है आजकल। बहुत सुंदर, कुछ ना कुछ करते रहे, अपने समय का सदुपयोग करते रहे। देखो इस समय ना, इसका भी या तो सदुपयोग हो या दुरुपयोग हो, दो ही हो सकते हैं, तीसरा कुछ होने वाला है नहीं। आपने अगर ये नहीं किया तो उस समय क्या करोगे? कोई मोबाइल में उलझोगे, कोई ऐसे कामों में, निंदा चुगली से लेके अपनी प्रशंसा अपना करके कोई ऐसे कर्म बना लोगे जिसे रास्ता लंबा हो जाएगा। और उस समय का अगर सदुपयोग इन चीजों में कर लेते हो तो खुद वो रास्ता कट भी जाएगा और नए कर्म नहीं बनेंगे। बस इतना ही भाव लेके चले। ये भी भाव छोड़ दें, इससे मुझे ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, फिर तो जन्म मरण की वो मिलने मिलने के लिए भोगने भी तो आना पड़ेगा। हम किससे भी जाके मुझे ये चाहिए, माँ ये चाहिए, ये चाहिए, जब ये करते हो तो फिर तो क्या आप मुक्ति थोड़ी मांग रहे हो, आप तो बार बार जन्म मांग रहे हो। फिर उस जन्म में कभी न कभी कोई संस्कारवश कोई गलती भी होगी तो उससे फिर और नीचे भी गिर सकते हो। तो बस इनको बस मस्ती में आनंद के लिए करें। हम आनंदित होना ही हमारा स्वभाव है, यही हमारा मूल स्वभाव है। बस आनंदित रहें, इसमें से आनंद का अनुभव करें। और ये मत सोचे इससे ये मिलना वो मिलना, ये बार्गेनिंग की पावर अब आप जैसे सुधी भक्तजनों के लेवल की बात नहीं है। ये छोटे लेवल की बातें हैं, जो भक्त बहुत स्टार्टिंग में प्रवेश कर रहा है उसके लिए बातें। हाँ, वो भी बुरा नहीं है, मंदिर गुरुद्वारे जाना, प्रणाम करना, वहां से कुछ मांगने की इच्छा करना, वो भी कोई बुरा नहीं है। भगवान दयालु, आगे जाके भगवान बताने वाले हैं कि मैं कब कैसे क्या दूंगा, किसको प्रणाम करोगे तो क्या दूंगा, सब स्पष्ट करेंगे। जीवन के हर संशय का समाधान गीता में आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल फिर मिलेंगे ठीक 9 बजे। एक 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 मिनट लूंगा मैं। ये ये लीजिए ना। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, ये क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, इसका कुछ तरीका बता दे मेरे को प्लीज। ये ये इतना आता है, इसके आगे कुछ नहीं आता। नहीं, आ जाएगा सर। कितनी कितनी तारीख से शुरू होने वाला है आपका? ये पता नहीं है, तो चल ही रहा है, मैंने तो कर दिया, नहीं नहीं 2 बजे नहीं का नहीं था ये तो। नहीं नहीं, आप देखिए समय लिया है, वहां पे तारीख भी स्टार्ट होगी, इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी। ऑनलाइन ओपनिंग सेरेमनी में आपको बुलाया जाएगा, बड़े बड़े संत लोग आएंगे। और मैंने अभी पढ़ा नहीं है किस डेट से शुरुआत होने वाला है। अंजलि बताइए किस डेट से शुरू हो रहा है ये? गुरदीप जी, ओहो 18 ठीक को रहा है, 18 है। जुलाई से। तो आप वो हम्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो लिंक है उस पे आप रजिस्टर कर दीजिए, अपना सिलेक्ट कर लीजिए विच टाइम सूट्स यू। तो सूटेबल टाइम सिलेक्ट कर लीजिए, सूटेबल लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए और वो फॉर्म पूरा भर के आप सबमिट कर दीजिए। फिर आपको ऐड कर लिया। उसमें ग्रुप का लिंक भी होगा, ग्रुप का लिंक भी होगा आगे चल के, उस ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे, आ गया ग्रुप ग्रुप में भी, आपके आ सारी गया चीजें सब आएंगी। कुछ, ग्रुप आ गया। हाँ, ग्रुप बन वो जाएगा। 25, ओके ओके ओके। ठीक है। 25 जुलाई है, 25 जून समझ रहा था। हाँ, 18 पच्चीस जुलाई, जुलाई लिखा 18 हुआ जुलाई, 18 जुलाई से शुरुआत होता है। ठीक है ना? ठीक है, धन्यवाद। 18 जुलाई। मेरे में 25 जुलाई आया। अब 25 ही है। नहीं, मेरे में 18 को ना। 25 है। अच्छा, तो हो सकता है चेंज किया होगा इन्होंने। ओके, मैं देख लेती हूँ। हो सकता है 18 जुलाई को इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो, 25 से क्लास शुरू हो, ऐसे भी हो सकता है, कई बार ऐसे भी होता है। हाँ ठीक है। ठीक है। आपको ग्रुप में मिल जाएंगे सारे लिंक, है ना? इसमें आप इसमें जाएंगे तो ग्रुप में जुड़ेंगे, सारे मिल जाएंगे आपको लिंक। लेकिन आप ठीक ठीक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ठीक है। ठीक। बहुत बहुत ओके। धन्यवाद। मंगल हो, मंगल बहुत हो। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।